नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड पे। और आज के इस वीडियो में हम बीए आर्ट्स के प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को भरने जा रहे हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब आपके मन में जो सबसे पहला एक प्रश्न आता है कि सर हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़े जो हमारे लिए अच्छा हो, तो ये आप तय करेंगे कि आप किस सब्जेक्ट में अपने कैरियर स्कोप को देखते हैं। कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता होगा, कई बच्चे होंगे जिनको ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा लगता होगा, कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ना अच्छा लगेगा। तो जिनको भी हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ना है, सोशल में वो सब्जेक्ट है, आर्ट्स में नहीं है। तो आपको पहले ये जानना है कि आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और आप किसको प्रायोरिटी पर डालना चाहते हैं। काउंसलिंग का मतलब यही है कि आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से सेलेक्ट करें। अच्छा, एक चीज़ और है कि एफएमसी भी एक है और एमएमबी भी। अगर गर्ल्स की केस की बात करें, एमएमबी जो है मेन कैंपस का पार्ट है, इसीलिए अभी जो आपको कॉल लेटर गया वो मेन कैंपस के लिए गया। कहीं भी एमएमबी में एफिलिएटेड लिख के नहीं भेजा गया कि एमएमबी एफिलिएटेड है। कई लोग जैसा कि आपको बता देते हैं कि एमएमबी एफिलिएटेड है और आप लोग भी नहीं एफएमसी अलग है, एमएमबी अलग है। दोनों में इसमें तो कोई जा रहे हैं कि दोनों का अलग कैंपस है। मेन कैंपस के अंदर ही दोनों आता है, ठीक है, दोनों जो है मेन कैंपस का ही पार्ट है। तो अभी मैं एक बच्चे का प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरता हूं और आप भी समझिए कि किस हिसाब से हम अपने सब्जेक्ट को चूज करेंगे। अच्छा, एक सवाल आपका जो सबसे ज़्यादा आता है कि सर यूपीएससी के लिए कौन सा सब्जेक्ट ले लें। तो यूपीएससी कोई सब्जेक्ट बाउंडेशन के बेस पे नहीं चलती है कि आपने एक सब्जेक्ट ले लिया और उस सब्जेक्ट से जो है यूपीएससी क्रैक हो जा रहा है। यूपीएससी का अलग चीज़ है और जो आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई वो अलग चीज़ है। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा रखे। ऐसा कोई सब्जेक्ट है क्या जिससे यूपीएससी नहीं होगा, ज्योग्राफी से नहीं होगा, हिस्ट्री से नहीं होगा, पॉलिटिक्स नहीं होगा, इकोनॉमिक्स से नहीं होगा? वो सारे सब्जेक्ट यहाँ है। या मान लीजिए आप कोई भी ऑनर्स ले लें, जर्मन ऑनर्स ले लें, तो आपको यूपीएससी वाले रोक रहे हैं क्या कि जर्मन ऑनर्स से तुम वो नहीं भर सकते हो? ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं यार, आपको पढ़ना है। और अब तो सिलेबस भी इस तरीके का है कि आपके ऑनर्स से कोई दिक्कत वहाँ नहीं होना है। आप मेंस भी अगर आपको लिखना है तो खुद का उतना डीप नॉलेज होना चाहिए। तो उस डीप नॉलेज के लिए आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना है। तो बहुत लोड मत ले लीजिए माथा में कि अभी से जो हम अभी गए हैं यूपीएससी क्रैक करके जो है तुरंत 2-2.5 साल में डिग्री भी नहीं कंप्लीट करेंगे, लौट आएंगे। ऐसा नहीं होता भाई साहब। आपको जिस सब्जेक्ट में पढ़ने में मन लगता हो, जिसको आप बेहतर मानते हैं, उस सब्जेक्ट को चूज करिए, ठीक है। सब सब्जेक्ट अपने में बेहतर है। अगर हम सोशल में जाएंगे तो कुछ लोगों को लगता है कि सोशियोलॉजी अच्छा नहीं है, साइकोलॉजी अच्छा नहीं है, जबकि करंट सिनारियो ये है कि उन सब्जेक्ट्स में स्कोप जो है वो ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि न्यू ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो इसीलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अपने माइंड के अनुसार, कि अगर आपको साइकोलॉजी की दुनिया में आगे जाना है तो साइकोलॉजी चूज करिए। आपको अगर हिस्ट्री पढ़ने में मन लगता है तो हिस्ट्री ले लीजिए। अब ऐसा नहीं है ना कि हिस्ट्री पढ़ने में मन लगता है लेकिन वो फलाना जो व्यक्ति है वो ज्योग्राफी से जो है किया है यूपीएससी, तो हम भी ले लेंगे ज्योग्राफी। थर्ड ईयर में आ जाएगा मैथमेटिकल ज्योग्राफी, पूरा भर जाएगा, उसमें मैथ्स दिमाग हो जाएगा खराब। हम ले लेते हैं इकोनॉमिक्स और थर्ड ईयर में सिर्फ आ जाएगा उसमें जो है 12th वाला इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स, फिर दिमाग घूमने लगेगा, अरे ये हम क्या कर लिए। तो इसीलिए वैसे सब्जेक्ट्स को ना चूज करें जिसको आप नहीं पढ़ पाएंगे, वैसे सब्जेक्ट्स को चूज करें जिसको आप पढ़ेंगे। बाकी जो भी न्यू सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कई सब्जेक्ट आपके लिए नवीन है, जैसे मान लीजिए फ्रेंच, जर्मन, ये सब नवीन सब्जेक्ट है। और अगर सोशल में जाएंगे तो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी कुछ बच्चे पढ़ सकते हैं 12th में, लेकिन अधिकांश बच्चों के लिए वो नया सब्जेक्ट होगा। तो जो नया सब्जेक्ट होता है वो सबके लिए इक्वल होता है। अब ये सोच के कि ये तो पेपर नहीं पढ़ पाऊँ, नहीं लेना है। नए सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। नए सब्जेक्ट्स बिल्कुल ABC से जो है वो शुरू किया जाता है। तो ये बहुत बेसिक जानकारी थी आपकी काउंसलिंग के रिलेटेड। और अब हम आते हैं प्रोसेस के ऊपर, और प्रोसेस के साथ साथ आपको चीज़ों को भी मैं समझाता जाऊँगा। एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझिए। साइन इन कर लिए, क्या कर रहा है ये? लॉगिन हो जाओ भाई, काहे नहीं लॉगिन हो रहे हो? चलो लॉगिन हो जाओ, ये हो गया लॉगिन। अब जाएंगे प्रेफरेंस एंट्री पे। प्रेफरेंस एंट्री क्लिक हो जाओ बच्चा। बीए आर्ट्स के लिए हमको इसकी प्रेफरेंस जो है वो करनी है, चूंकि ऑफलाइन मोड में करनी है तो मैंने सारी प्रक्रियाएं ऑलमोस्ट पहले ही पूरी कर ली है। पेड और मेन कैंपस के लिए ये मेरा प्रेफरेंस होने वाला है। प्रेफरेंस का मतलब ये है कि मैं एक नंबर में मुझे ये सब्जेक्ट मेरे मार्क्स के हिसाब से मिल सकता है, दे दीजिए। अच्छा, ये नहीं दे सकते आप तो दूसरा नंबर दे दीजिए। अच्छा, वो भी नहीं दे सकते, तीसरा नंबर दे दीजिए। अच्छा, ये भी नहीं दे सकते, चौथा नंबर दे दीजिए। इस तरीके से जितना प्रेफरेंस है 127, 129 अभी खोलेंगे तो देखेंगे, सब भर दीजिए। अब होगा क्या, सब भरने से हमको कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। मान लीजिए हमको 129 नंबर का प्रेफरेंस मिल गया कि 129 नंबर का प्रेफरेंस आपको मेल आउट कर रहे हैं, तो अरे भैया नहीं एडमिशन लेना है तो नहीं पे करेंगे,
क्या है, हमको कौन समस्या उसमें है कि जबरदस्ती किए हुए, नहीं तुम भर दिए, लाठी लेकर पहुंच जाएंगे यहाँ से जो है कुलपति जी कि सर पे मार देंगे लाठी, काहे तुम भरे थे, नहीं लेना है तो। ऐसा कुछ नहीं होना है। 24 घंटे का टाइम मिलता है पेमेंट के लिए, पेमेंट करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये होगा कि सर हम तो पेमेंट फलाने के लिए कर देंगे तो क्या आगे का, बिल्कुल मिलेगा भाई, अपग्रेड होगा ऊपर की ओर, इसीलिए तो भरवाया गया है। जैसे ही नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी और कोई सीट आपके मार्क्स पे उधर खाली दिखेगी, तुरंत आपको ऊपर कह देगा, कहेगा ये मैंने नया प्रेफरेंस दिया है, पोर्टल चेक करते रहो, आप उस पर लॉक कर दो, फिर नया प्रेफरेंस पे क्लिक कर दो कि ये प्रेफरेंस चाहिए, फिर से पेमेंट करना नहीं, वो पेमेंट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। 100-200 अगर ज़्यादा लगेगा तो वो बस करना होगा, कम लगेगा तो वो भी नहीं करना, एडजस्ट हो जाएगा। बाद में आइएगा एप्लीकेशन देगा, वो भी 100 रुपये अपना वापस ले लीजिएगा BHU से, इसलिए बहुत लिबरल है। तो अब जाते हैं हम पेड सीट और रेगुलर की। रेगुलर और पेड दो टर्म इसमें समझना है। रेगुलर क्या है, तो जिनका फी वही 2700-2800 के आसपास है वो रेगुलर फी कहलाती है, और जो बच्चे पर ईयर 10,000 एक्स्ट्रा देंगे वो पेड सीट कहलाती है। सर रेगुलर और पेड में क्लासरूम में क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं होता है, पहचानेगा भी नहीं कोई कि तुम पेड वाले हो कि रेगुलर वाले हो, कि ना किसी के सर पे ये लिखा रहता है कि मैं रेगुलर सीट से आया हूँ, और ना ही किसी के सर पे ये लिखा रहता है कि दो सिंह लगा दिया ये पेड सीट वाला, इसको अलग से बैठाओ, कुछ नहीं होता है। रेगुलर पेड इन सब का बस आपके पैकेट पे इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। आपके पिताजी का जेब जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, 10,000 रुपया पर ईयर एक्स्ट्रा लगेगा, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है किसी भी तरीके से, ठीक। अच्छा, कुछ लोग ये भ्रम फैलाए हुए हैं कि पेड सीट वालों को तो हॉस्टल ही नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा भैया? हॉस्टल तो इंडेक्स के हिसाब से मिलता है, और पेड सीट पे गया है इसका मतलब यह है कि वो लोअर इंडेक्स पे गया है, तो लोअर इंडेक्स तो ऐसे ही हॉस्टल नहीं मिलना है। समझ रहे मेरी बात को? मान लीजिए आपकी रैंक जो है वो 60 है, 70 है, और आप ज्योग्राफी ऑनर्स ही करना चाहते हैं, आपको नहीं मिल रही है नॉर्मल सीट से, आप पेड सीट से ले लो ना, ज्योग्राफी मिल रही है तो पेड के लिए काउंसलिंग कराए हो, तो अगर पेड सीट से मिल रही है तो ऐसा थोड़ी हॉस्टल नहीं मिलेगा। 70 रैंक तक अगर हॉस्टल मिली है तो मिलेगा। तो जितने भी मिथ्या मन में आपके भरे हुए इधर उधर से, उन चीज़ों को जो है वो बाहर फेंकिए और आराम से एक जगह जुड़े रहिए जो आपको काउंसलिंग के लिए अच्छे से गाइड कर सके। तो अब हम आते हैं मेन वीडियो की तरफ कि आपको जो है फॉर्म भरवाते हैं आपकी। तो ये मैंने देखिए पहले भर दिया था, जिनको ऑफलाइन काउंसलिंग जानी उनको भी भरनी है। हॉस्टल हमको चाहिए तो कौन ऐसा है, कौन नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो, तो यहाँ कौन नहीं है जिसको हॉस्टल नहीं चाहिए, तो सबको हॉस्टल चाहिए। अच्छा, इसमें इंटरचेंज का एक ऑप्शन दे दिया है, इंटरचेंज करिए। इंटरचेंज में क्या होता है? अदला बदली करिए, वो अदला बदली भी सिखाएंगे क्या करना है। सबसे पहले हम आते हैं काउंसलिंग पोर्टल में, देखे हैं लिखा है टू नो फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशंस यूज्ड ऑन दिस पेज, क्लिक हियर, यहाँ पे चाप दीजिए। तो चापेंगे तो देखिए एक नया जो है खुल गया। इसमें क्या क्या लिखा है यार? इसमें लिखा है FMC, इसका लोकेशन है, कोड उसमें फुल फॉर्म उसका लिख दिया है फैकल्टी इन मेन कैंपस, तो आप लोगों को FMC के लिए गया है। अच्छा, कुछ लड़कियां MMB में भी जाने वाली हैं, तो जब एफिलिएटेड की काउंसलिंग जाएगी तो ये VCW, VKM, DAV का यूज आएगा। अभी जो है वो MMB लिखा हुआ है। MMB का मतलब होता है महिला महाविद्यालय। अच्छा, महिला महाविद्यालय की तरह कोई भी पुरुष महाविद्यालय नहीं है, तो पुरुषों के लिए बस वही फैकल्टी इन मेन कैंपस जो है आपका बसेरा है, तो आप यहीं तक रहिए, ठीक है। और बाकी DAV में आपका एफिलिएटेड में होगा। तो पहला लोकेशन को लेकर आपका है कि FMC और MMB दो चीज़ अभी आपको जाननी है, और एफिलिएटेड के लिए जब जाएगी तो RG, SC, MPG, DAV ये सब भी सबका ये दिया हुआ है फुल फॉर्म। अच्छा, अब कह रहा है कि कॉम्बिनेशन का लिखा हुआ है कि आपको PMC मिलेगा, PMS मिलेगा, PMG मिलेगा, इसका क्या मतलब है? तो साइंस वाले जानेंगे, तो हम लोग साइंस वाला स्किप करते हैं और आते हैं आर्ट्स वाले की तरफ, जिसकी लंबी तगड़ी लिस्ट जो है वो आपके सामने 35 ऑलमोस्ट दी हुई है। AIS का मतलब क्या होता है? AIS का मतलब होता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, ठीक है। ARA का मतलब अरेबिक होता है, GEO का मतलब जियोग्राफी होता है, उसके बाद HIN का मतलब जो है वो हिंदी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक बार आप पढ़ लीजिएगा, और फिर हम चलते हैं उधर, वहाँ हमको ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वो याद है, तो मैं आपको ऐसे ही वो चीज़ें बता देता हूँ। तो ये आपका आ गया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ आपको दिया गया है लगभग, लड़की होंगे तो लड़की में 217 दिया है, लड़का होंगे तो लड़का में कुछ कम दिया गया होगा। अच्छा, सब भरना जरूरी है क्या सर? तो पिछले साल तो ऐसा नहीं था, लेकिन अभी भर के हम देखते हैं, इससे अगर करेंगे ये आप पोर्टल जो है काउंसलिंग एक दिन पहले तक इसको रीसेट कर सकते हैं। इसमें कोई आपको बहुत परेशान नहीं होना है, आराम से सोच समझ के कॉपी पर पहले नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रेफरेंस हमको चाहिए, तब इसमें डालिएगा। हालांकि रीसेट भी आप उसको कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसके काउंसलिंग की तरफ। जैसे मान लीजिए
इस बच्चे के मार्क्स, इसको आप अपने मार्क्स में मत जाइएगा, हमारा मार्क्स ये था हम इसको टॉप पे डालते हैं, कोई लेना देना नहीं है। सब भर देंगे तो कोई लेना देना नहीं होगा, हाँ सब नहीं भरेंगे होंगे तब उससे लेना देना रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमको ज्योग्राफी इस बच्चों को पढ़ना है, कि इसको ज्योग्राफी पढ़ना है, तो हम ढूंढेंगे इसमें कि कहाँ ज्योग्राफी ऑनर्स वाला है। आप कहेंगे गुरुदेव ऑनर्स क्या होता है? तो जो सब्जेक्ट आपको 3 साल पढ़ना है उसको कहते हैं ऑनर्स सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट 2 साल आपको कंटिन्यू करना है उसको कहते हैं कोर सब्जेक्ट। समझ रहे हैं? तो जो पहला आपका इसमें दिया हुआ है ये आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होगा, और जो बाद में 2 और एब्रिविएशन दिया हुआ है, जैसे दिया है PHI और PAL यानी फिलॉसफी और पाली, तो ये हमारा कोर सब्जेक्ट हो गया, ठीक। इसी प्रकार JAPENGTTM, JAP यानी जापानीज, और इंग्लिश, और AIH एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और कल्चर जो है, तो इसमें जापानीज ऑनर्स है, और उसके साथ 2 विषय आपको और ताबड़तोड़ दिए जा रहे हैं, इंग्लिश और TTM, चाहे जो भी है। तो वो दोनों सब्जेक्ट आपको 2 साल पढ़ना है, बाकी वो आपका जो है ऑनर्स सब्जेक्ट है वो आपको 3 साल पढ़ना है। तो ये है ऑनर्स और कोर का झोल जो आपके मन से निकल गया होगा। तो ऑनर्स और कोर का झोल जो है वो निश्चित ही हमने खोल दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गुरुदेव हमको FMC में पढ़ने का मन है, लड़की के लिए, लड़का एकदम चैन दिल पर धड़कन जो है हाथ डाल के एकदम, तुमको एक ही ऑप्शन है भाई, FMC ही ऑप्शन है, एफिलिएटेड में DAV जाओगे, यहाँ तुम्हारे लिए कोई अलग से पुरुष महाविद्यालय नहीं खोले मालवी जी, तो आप लोग FMC में सिर्फ पढ़ोगे, ठीक। तो लड़कियों के लिए जो है मालवी जी ने बहुत पहले कल्पना की थी कि भाई शिक्षा में आगे जाना है इनको, तो उनके लिए महिला महाविद्यालय जो है बनाया गया है, तो आप महिला महाविद्यालय में भी पढ़ सकते हैं। अब आप कहेंगे गुरुदेव हमको FMC में पढ़ने का मन नहीं है, हम चाहते नहीं कि लड़कों के बीच में जाएं, ये लड़के जो हैं बहुत बदतमीज हैं, इनके बीच हम नहीं जाना चाहते हैं, हम सिर्फ लड़कियों के बीच पढ़ना चाहते हैं। तो MMB को डाल दो ना आगे, कौन मना किया है? MMB अगर आप आगे डालेंगे तो कुछ लड़कों का भी कल्याण हो जाएगा, कुछ लड़के जो हैं ऊपर, आप सीट छोड़ेंगे तो आएंगे। खैर ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ये सब मजाक की बातें थी, मन हल्का करने के लिए आपका। काउंसलिंग में बहुत आप लोग लोड ले लिए हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत जो है ऐसे हंसी मजाक की चीज़ें चलती रहनी चाहिए। तो अब देखिए, अगर आप मान लीजिए FMC में नहीं पढ़ना चाहते हैं, MMB में पढ़ना चाहते हैं, या आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि सर FMC में मुझे सब्जेक्ट कम्बिनेशन अच्छा नहीं मिल रहा है, MMB ही ले लूँ, तो उसी हिसाब से डालिएगा, ठीक है, अपने प्रेफरेंस को उसी हिसाब से फिल करिएगा। अगर मान लीजिए आपकी इच्छा है कि मुझे FMC, 2 हिसाब से आप प्रायोरिटी बना सकते हैं अपनी, अगर लड़कियां हैं तो, कि या तो आप FMC को पहले प्रायोरिटी डालिए कि FMC में मुझे कुछ मिलेगा तो मैं पढ़ लूंगा। दूसरा आप MMB को अपनी प्रायोरिटी बनाइए कि मुझे MMB पहले चाहिए, MMB मिलेगा तो मैं लूंगा। तो MMB तो मान लीजिए मिल ही जाएगा, जिनको FMC मिलना होगा उनको MMB मिलेगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि जिनको MMB मिलेगा उनको FMC भी मिलेगा, क्योंकि FMC से लो कट ऑफ जो है वो MMB की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा प्रायोरिटी आपका क्या होगा कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रायोरिटी बनाए कि मुझे कोई मिले, मुझे लेना देना नहीं है, मुझे ये सब्जेक्ट मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से हम उसको जो है भरेंगे। तो मान लीजिए अभी मुझे FMC के लिए इसको ले जाना है कि FMC में ये कहेगी लड़की कि गुरुदेव हम तो ज्योग्राफी ऑनर्स पढ़ना चाहते हैं, तो ढूंढेंगे कि पहले नंबर में GEO कहाँ लिखा हुआ है, कहीं दिख रहा है क्या FMC में GEO? अभी GEO नहीं दिख रहा है, PHI दिख रहा है, SAN दिख रहा है, हाँ देखिए आ गया 52वें नंबर पे, 51 नंबर पे ज्योग्राफी वाला ऑनर्स जो है दिख गया, टिमटिमाता हुआ। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे इधर 1 नंबर में वो आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये 50 नंबर पे ज्योग्राफी, इंग्लिश और AISC, बड़ा सुंदर सब्जेक्ट है ये। तो ज्योग्राफी, इंग्लिश और AISC पे क्लिक करेंगे तो ये भैया यहाँ लिख दिया कि हमारा प्रेफरेंस नंबर 1 क्या है, ज्योग्राफी, इंग्लिश और AISC हमको मिलना चाहिए। कहाँ मिलना चाहिए? FMC में मिलना चाहिए। अब हम देख रहे हैं ज्योग्राफी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स बड़ा सोच समझ के लेना बच्चा, इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स बहुत आता है, तो जिनका मैथमेटिक्स ठीक होगा, जो मैथमेटिक्स से भागते नहीं होंगे वही इकोनॉमिक्स लीजिएगा। तो हमको ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, तो हम जो है ज्योग्राफी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स भी डाल देते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हमारा मन करे कि ज्योग्राफी, हिंदी और AISC, बड़ा बढ़िया सब्जेक्ट है ये भी, तो हम ज्योग्राफी, हिंदी और AISC भी ले लेंगे। फिर हमारा मन कर रहा है ज्योग्राफी, हिंदी और HOA, मतलब वो होम साइंस वगैरह कुछ होगा, तो चलिए इसको हम स्किप करते, बहुत हमको अगर नहीं समझ आ रहा है तो पहले एब्रिविएशन देखेंगे और अच्छा लगेगा तो हम इसके प्रेफरेंस में डालेंगे। अब चाहे तो डाल सकते हैं, नीचे भी डाल सकते हैं, ऊपर डाल सकते हैं, कहीं भी अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमको ज्योग्राफी, संस्कृत और हिंदी भी समझ में आ रहा है तो ये ले रहे हैं। ज्योग्राफी, संस्कृत और AISC भी समझ में आ रहा है, ये ले रहे हैं। ज्योग्राफी, फिलॉसफी और इंग्लिश भी समझ में आ रहा है, ये ले रहे हैं। इसके बाद हम जो है नीचे की ओर चलते हैं, तो अब हमारा मन है कि हम अगर ज्योग्राफी हमको मिलेगा तभी हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, मेरा मूड है।
तो अब एमएमबी में जाएंगे, ज्योग्राफी ढूंढेंगे, लड़की हैं तो देखेंगे एमएमबी में कहाँ ज्योग्राफी दिख रहा है क्या हमको, एमएमबी में ज्योग्राफी एकदम बिल्कुल ये तो बंगाली है, BEN, ज्योग्राफी ढूंढेंगे, GEO इसमें ढूंढेंगे, कहाँ है भाई GEO आ जाओ। हाँ देखिए एमएमबी का ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन जो है वो इधर हमको दिख रहा है। तो हम ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री और बंगाली ले रहे हैं, मेरा मन है पढ़ेंगे भैया वो भी हम। अब हम ज्योग्राफी इंग्लिश और EDU ले लिए, ज्योग्राफी संस्कृत हिंदी ले लिए। इस हिसाब से, इस तरीके से आप अपने प्रेफरेंस को भरेंगे, ठीक है। अब इसको मान लीजिए हमने भर दिया इसी तरीके से, ऐसे मान लीजिए कोई भी प्रेफरेंस जो है वो हम ऐसे करके भर दिए, मेरा मन, हम कैसे भी भरे, समझा दिए ना आपको भरना कैसे है। अब ये हम भर दिए। अब आप कहेंगे कि गुरुदेव मान लीजिए हमारी काउंसलिंग हो गई, हमको ये प्रेफरेंस अलॉट हो गया, MMB, EDU, संस्कृत और हिंदी, तो मान लीजिए हमको ये प्रेफरेंस अलॉट हो गया जो हमारे 217 नंबर पे है। सपोज करिए ये अगर आ गया, तो ये जो प्रश्न आपका है कि सर क्या सब प्रेफरेंस भरना है, ये आप सेव करके चेक होगा, इससे नहीं चेक हो पाएगा। तो मान लीजिए हम 217 नंबर प्रेफरेंस हमारा अलॉट हो गया, लेकिन हमको मन नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप एडमिशन लीजिए, भर दो अभी, ठीक है। उस समय एडमिशन लेना ना लेना आपके मन पे है, बाद में अगर आपका मन चेंज होगा, नहीं हम तो ये ले लेते, तो कुछ नहीं कर पाएंगे प्रेफरेंस में, इसलिए वो रहना चाहिए। 217 अलॉट हो गया, हमको नहीं पढ़ना है, छोड़ देंगे, ऐसे स्किप कर देंगे। तो क्या गुरुदेव हमको ऊपर वाला प्रेफरेंस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई। अगर 216 आपको मिलना होगा आपके मार्क्स पे, तो आपको पोर्टल पे जाएगा वो। मान लीजिए यहाँ 1 नंबर आपके पोर्टल उस समय चला जाए 64 नंबर आपके मार्क्स के हिसाब से, तो वो भी आपको शो करेगा, चाहे पेड किए हो या ना किए हो, कोई लेना देना नहीं है। हाँ पेड कर देंगे तो ये हो जाएगा कि आपकी ये सीट सिक्योर हो जाएगी 217 वाली, इसको कोई नहीं हटा पाएगा। नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर अपग्रेड होगा तो वो ऊपर की ओर जाएगा। मान लीजिए हमने 217 वाले पे कर दिया, 217 पे कोई कॉम्बिनेशन जो है हमने लिया और क्या कर दिया, उसको पे कर दिया, तो क्या सर हमको ऊपर की काउंसलिंग भी इसकी 31 नंबर प्रेफरेंस मिल सकता है? अगर आपके मार्क्स पे मिलना होगा तो 31 नंबर प्रेफरेंस भी मिलेगा, और पेमेंट करने का उसमें ऑप्शन देगा कि ये प्रेफरेंस फलाना जो आपको अलॉट किए हैं आप लेना चाहते हैं, ऊपर की ओर जा रहा है, तो 31 नंबर पे आप पे जैसे करेंगे एडजस्ट कर लेगा। अभी बच्चे का पहले से पेमेंट है, इसको ये सब्जेक्ट चाहिए। अच्छा अब आप चाहेंगे कि भैया हम 31 नंबर पे ले लिए, अब हमको 30 नंबर नहीं चाहिए, 31 नंबर हम संतुष्ट, हमको यही चाहिए, तो 31 नंबर को लॉक कर देंगे। लॉक करने का एक उसमें मेल आईडी दिया रहेगा, उस समय उनको भेजेंगे, लॉक कर देगा। उसके बाद आपको काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप ऊपर के प्रेफरेंस के लिए है ना भरे हुए हैं ना कि आपको ऊपर चाहिए, तो हम क्यों लॉक करेंगे? हमको कोई जरूरी नहीं लॉक करने की, आप ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा वो। जब काउंसलिंग सबकी समाप्त हो जाएगी ऑटोमेटिक लॉक, कोई उसमें 3-5 नहीं। अब लॉक के समय भी आपको सब डराएंगे कि लॉक कर लो, नहीं तो ये सीट तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी। सीट कहाँ से कैंसिल हो जाएगी भाई? सीट कैंसिल होती है? इतना आसान है सीट कैंसिल होना? एडमिशन मिलना मुश्किल है, एक बार मिल गया तो फिर कोई नहीं हटा पाएगा, ठीक है। तो बस ये है आपके काउंसलिंग की कुछ प्रक्रिया। और आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो हमको वो भी भेजिए, उस पर भी हम जो है आपको वीडियोस बना के उपलब्ध करा देंगे। अब आप कहेंगे कि ये सर मेरा कॉम्बिनेशन जो है रेगुलर पेड दोनों के लिए, बिल्कुल रेगुलर पेड आपके दोनों के लिए यही कॉम्बिनेशन है, और ये आप इसको भरेंगे। फिर नीचे की ओर हम चलते हैं, देखिए। अच्छा इंटरचेंज भी समझा दें। आप मान लीजिए भरते वक्त जो है भर दिए ये ज्योग्राफी इंग्लिश है ऐसी, आपको माने नहीं तो 2 नंबर पे जाए, तो यहाँ पर इसे नीचे की ओर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा नीचे, वो चला गया ऊपर। अच्छा फिर मेरा मन करेगा नहीं गुरुदेव ये वाला ऊपर की ओर जाना चाहिए, तो इसको यहाँ से ले जाओ, फिर इसको यहाँ से ले जाओ, फिर इसको यहाँ से ले जाओ, फिर इसको यहाँ से ले जाओ, यहाँ ले जाओ, 1 नंबर पहुँचा दो। जहाँ जितनी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हो उतनी ऊंचाई पर ले जाओ, समझे? कुछ 3, 5, 6, 5 उसमें नहीं है। अब हम जाते हैं सरकते हुए नीचे की ओर। ये क्या कह रहा भैया? ये कह रहा लैंग्वेज प्रेफरेंस डाल दो। क्या है लैंग्वेज भाई? 3 सब्जेक्ट के साथ साथ आपको लैंग्वेज भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे? अपने चॉइस के अनुसार आप भरिए। लैंग्वेज जो है कई बार ये होता है कि आपने जो कॉम्बिनेशन यहाँ भरा है वही कॉम्बिनेशन आपको यहाँ भी देखने को मिलता है, ठीक ना। तो वो कॉम्बिनेशन मान लीजिए हमको यहाँ नहीं भरना है, ठीक, तो अपने पॉइंट के हिसाब से 1 नंबर मुझे मान लीजिए इंग्लिश चाहिए, भर दो, कोई लेना देना नहीं है, बाद में चेंज भी होता है। 1 नंबर में इंग्लिश ले लेते हैं, 2 नंबर में हिंदी ले लेंगे, 3 नंबर में हम संस्कृत ले लेंगे, 4 नंबर में हम उर्दू ले लेंगे, 5 में बंगाली ले लेंगे। तो आप जिस प्रेफरेंस से लैंग्वेज को सेलेक्ट करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, वो चूज कर लीजिए। वो आपके एडजस्टेबल भी होते हैं, तो उसमें बहुत लोड नहीं लेना है। आप भरिए, बाद में यहाँ आके वो सब चेंजेस की प्रक्रिया भी होती है तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी ईट से जो है आप अच्छे से ही भरिए कि वही आपको जो लेना हो उसके प्रेफरेंस को ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके ऐसे डाल दीजिए। सब में इसमें लिखना है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, ये तो कुछ से कुछ लिखा जा रहा है। और करके आप जो है कर दोगे उसको सेव,
तो वो हो जाएगा आपका सेव, और आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो कह रहा लैंग्वेज प्रेफरेंस ऑर्डर नंबर डालने, उसके बाद ये सेव होगा। तो इतना करेंगे तो आपकी सेव हो जाएगी। मैं इसका सेव नहीं करूँगा क्योंकि कोई नीड नहीं है। ये बस आपकी प्रेफरेंस एंट्री पे जो है एक सब्जेक्ट कम्बिनेशन के ऊपर हमारी एक छोटी सी वीडियो थी, जिसमें लंबी बहुत हो गई, लेकिन देखे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि मज़ा आया होगा, आपके बहुत सारे धागे जो हैं वो खुल गए होंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्या आपके मन के प्रश्न जो है वो सॉल्व हुए तो ये लिख दीजिएगा कि गुरुदेव आपने बहुत अच्छा वीडियो बना दिया है, हम जो है एकदम बेचैन आत्मा से अब जो है चैन आत्मा बन चुके हैं, हमको शांति मिल चुकी है। और अगर मन में डाउट होगा वो भी लिखिएगा, उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। एक एक बात आप तक काउंसलिंग की पहुंचती रहेगी। मस्त रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे मालवी एकेडमी BHU वर्ल्ड के साथ। और एक चीज़ मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि यूट्यूब पर सर्च के वक्त आप लोग प्लीज़ मालवी एकेडमी BHU वर्ल्ड सर्च किया करिए, ताकि मालवी एकेडमी का भी जो है थोड़ा सा सर्च हमारा सही हो जाए। अभी तो BHU वर्ल्ड का ही सर्च आप लोगों ने सही किया हुआ है। फिर हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।